नमस्कार, मैं मोनिका जैन कृष्ण की नगरी मथुरा में कथक नृत्य संस्थान से। दर्शकों, आज हम अपना एक नया अध्याय लेके आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द, कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनमें कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो जो भी लोग कथक के एग्जाम्स देने में इच्छुक हैं या इसके बारे में और स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये डेफिनेशंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम 4 डेफिनेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है स्तुति, दूसरा करण, तीसरा अंगहार और नंबर 4 पे है रेचक। तो चलते हैं सबसे पहले स्तुति पे। स्तुति का क्या अर्थ है? स्तुति का अर्थ है अपने इष्ट देव की प्रार्थना। तो जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। इसी प्रकार जब हम नृत्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो इसी को हम स्तुति कहते हैं। जैसे नृत्य आरंभ करने से पहले नृत्यकार कोई करता है सरस्वती वंदना या फिर गणेश स्तुति, तो ये सब स्तुति पे के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, करण। करण करण का पूरा अर्थ, करण जो शब्द है वो पूरा शब्द है नृत्य करण। नृत्य करण, जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द है भीमसेन, तो हमने उसको सेन को हम इतना यूज नहीं करते, भीम भीम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसी तरह से नृत्य करण में नृत्य को इतना अधिक यूज ना करके करण शब्द पे जोर डाल दिया जाता है, तो ये एक करण शब्द बन गया। तो करण जो है वो नाट्य शास्त्र के अंतर्गत 108 करण बताए हैं। अब बात आती है करण होता क्या है। करण का अर्थ है हाथ और पैर। हाथ पैरों के साथ दोनों को मिलाकर जब संचालन किया जाता है, जो मुद्राएं बनती हैं वो करण कहलाती हैं। तांडव नृत्य में इसका बहुत प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अंगहार। नंबर 3, अंगहार। अगर हम अंगहार इन दोनों एक शब्द का संधि विच्छेद कर दे तो हमें 2 शब्द मिलेंगे, एक अंग और दूसरा हार। अंग का अर्थ है जो शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग हैं, उसके जब हम अलग अलग पोजेस बनाते हैं तो उससे गुथा हुआ हार। अर्थात शरीर के जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं, जब हमने उन सबको गूंथकर उन सबको मिलाकर एक अलग अलग पोजेस बनाए तो उसका नाम हमने रखा अंगहार। तो हाथ और पैरों के संचालन से जो डिफरेंट डिफरेंट पोजेस बने, दैट इज करण। तो जब हम करणों को मिलाएंगे, जब हम सभी करणों को कई करणों को मिलाएंगे तो हमारी एक मातृका बनेगी। ठीक, यानी कि 2 या 3 करणों को मिलने से एक मातृका बनती है और 3 या 4 मातृकाओं के मिलने से एक अंगहार बनता है। नाट्य शास्त्र के अनुसार, भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अनुसार कुल मिलाकर 32 यानी कि 32 अंगहार बताए गए हैं। नंबर 4, रेचक। रेचक का अर्थ है घुमाव। ठीक, रेचक का अर्थ क्या है? घुमाव, यानी कि बल। अगर हम अपने शरीर में जो भी पोसेस बनाते हैं उनका जब बल देते हैं, जैसे कि इस तरह से जब हम कृष्ण जी की मुद्रा करते हैं तो जब ऐसे करके जो कमर में बल बनता है, या फिर हम शिव जी का तांडव में जो बल देते हैं, तो यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो बल हैं या फिर जो रेचक हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे कि हस्तरेचक, हाथों का घुमाव या हाथों के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं। कटिरेचक यानी कि कमर में घुमाव, कमर की डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं। नेक्स्ट, हस्तरेचक, कटिरेचक, पादरेचक, यानी हमारी जो पैर हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट घुमाव, जैसे कि पैर को आगे रखना या पीछे की तरफ रखना, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट जो घुमाव आएंगे, तो वो हो गया पादरेचक। और नेक्स्ट है ग्रीवारेचक, यानी कि गर्दन की डिफरेंट डिफरेंट पोजेस, ग्रीवारेचक। तो रेचक हो गया 4 प्रकार का, हस्तरेचक, कटिरेचक, पादरेचक और ग्रीवारेचक। तो आज हमने 4 महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ा जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। स्तुति, करण, अंगहार, रेचक। आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे और भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और भी परिभाषिक शब्दों का अध्ययन करेंगे बहुत ही इजी वे में।
तो तब तक के लिए नमस्कार। आगे के वीडियो को हम साथ में करेंगे, साथ में देखेंगे, अध्ययन करेंगे, और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।